जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जो टेलीकॉम की दूरसंचार की भर्ती आने वाली है। बिल्कुल आप सबने वो जो लेटर आज वायरल हो रहा है उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी होगी। कब ये भर्ती होने वाली है, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा हम इस वीडियो में हम साथियों करने वाले हैं। किन किन पॉइंट्स पर चर्चा हम करेंगे इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो इस भर्ती की क्या रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पोस्ट क्या इंक्रीज हो सकती हैं या इतने पदों पर ही ये भर्ती होने वाली है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर भी कैंडिडेट के मन में डाउट्स है, क्या जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नॉर्मल भर्ती है वही क्वालिफिकेशन रहने वाली है या इसके अलावा अन्य कोई क्वालिफिकेशन है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों जो आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो सकता है, और इसके साथ में जो आपका सिलेबस है जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम के लिए रहता है, तो इन तमाम पॉइंट्स पर चर्चा इस साथ ही इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हैं उनसे संबंधित आपको जो उचित जानकारी है वो समय पर अब मिल सके। तो साथियों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उस लेटर के संबंध में जो आज वायरल हो रहा था। साथियों लेटर ये है कि राजस्थान पुलिस में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद है टेलीकॉम में, उनमें 98 पदों पर साथियों ये भर्ती होने वाली है। हालांकि अभी तक ये 98 पदों पर भर्ती होने की ही उम्मीद है। इसमें कम ज़्यादा की जो देखिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें ये चीज़ मेंशन होकर ही आती है कि पदों की जो वृद्धि है वो की जा सकती है। लेकिन किसी भी भर्ती में साथियों जब वैकेंसी जारी होती है तो जितने पदों पर वो भर्ती नोटिफिकेशन जारी होता है उसके जितने पद होते हैं उससे 50% से ज़्यादा कभी इंक्रीज हो नहीं सकते, रूल ये है। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि 98 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। बात रही इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, तो इसका नोटिफिकेशन साथियों आपको जुलाई माह में ही RPSC दे सकती है। उसके बाद में आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो साथियों आपसे मांग सकती है, और पूरी उम्मीद है कि जुलाई अंत तक ये नोटिफिकेशन आपको RPSC की वेबसाइट पर अब मिलने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ी बात आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं वो 2-3 यही है कि एक तो आपका जो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाले हैं। आप ये मान लीजिए, अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि सेम जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस रहने वाला है तकरीबन वही रहने वाला है। कुछ चेंजमेंट जो होगा वो आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग होने वाला है, लेकिन जो पेपर आपके 2 होते हैं सेम साथियों वही पेपर आपके 2 इस भर्ती में भी होने वाले हैं। बात कर लेते हैं हम योग्यता के संबंध में कि योग्यता इसकी क्या रखी गई है। तो इसके लिए योग्यता के बारे में अगर बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर है यहाँ पर देखिए आपका जो टेलीकॉम है इसमें यहाँ पर आपकी जो योग्यता रखी गई है वो क्लियरली मेंशन किया है कि या तो आपकी जो BSc है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, इसके साथ में आपकी BSc कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान में या फिर कहीं से भी जो डिग्री आप प्राप्त करते हैं वो वैलिड डिग्री आपके पास में होनी चाहिए BSc की, जिसमें आपके पास में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रहा हो, या फिर आपके पास में जो इंजीनियरिंग वाला है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें से आपके पास में साथियों जो संबंधित ब्रांच इन्होंने दी है, देखिए या तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन इसमें आपके पास में ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए BTech वाली, या फिर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये कैंडिडेट साथियों इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए साथियों ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि पद आपको बहुत कम लग रहे हैं पर लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितने पद आपको कम लग रहे हैं इतने कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। देखिए कंपटीशन आप बोलोगे कि 100 कैंडिडेट पर ही कंपटीशन होता है तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है, पर लेकिन अन्य भर्तियों में अगर आप देखते हैं, क्योंकि टेक्निकल कैंडिडेट के साथ में ये समस्या रहती है कि वो राजस्थान का जीके इतना जल्दी कवर नहीं कर पाता है। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर राजस्थान जीके की तैयारी करके और एक अच्छा खासा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं इस भर्ती में, यानी मौका आपके पास में ये अच्छा है। बाकी आप इसको भुनाते कैसे डिपेंड आप पर करेगा, क्योंकि स्ट्रेटजी जो आपकी रणनीति बनाने वाले हैं उसमें देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके मन में अभी से बैठनी चाहिए कि आप अपने क्षेत्र में तो मजबूत हैं, लेकिन आपको राजस्थान का जो जीके कैंडिडेट तैयार करेगा अच्छा खासा, वो कैंडिडेट आज में भर्ती में आगे रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में जो कैंडिडेट सुबह से मैसेज भी कर रहे थे कि इस भर्ती में जो एज की जो बाध्यता है वो क्या रहने वाली है। साथियों सिंपल सी बात है कि इस भर्ती में भी एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो नॉर्मल 20 से 25 वाला कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में SC ST जो MBC या फिर EWS या फिर आप कहें कि OBC के अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है, यानी 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में संबंधित वर्ष में अगर कोई भर्ती नहीं होती है तो उसकी छूट भी यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि इस भर्ती में आपकी तकरीबन 32 साल के आसपास आप इस चीज़ को मान सकते हैं, लेकिन अभी आप
30 वर्ष तो आप मान के चलिए कि इस कैटेगरी का अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप 30 साल तक अगर इस भर्ती में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस का साथियों अगर बात करें तो तकरीबन आपका सिलेबस है वो वही रहने वाला है, जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम होता है वही सिलेबस आपका रहने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो चेंजमेंट यही होगा क्योंकि टेक्निकल लाइन की कोई एग्जाम हो रही है तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि साइंस और आपके मैथ से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि वो सिलेबस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन तैयार कर देनी है। हालांकि अगर नोटिफिकेशन के साथ में जो आपकी सिलेबस की जो पूरी एक PDF रहने वाली है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन आप अपनी तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस और एग्ज़ाम डेट को देखकर अगर आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो इस वीडियो में जानकारी आपको दी गई है कि वैकेंसी कितने पदों पर रहने वाली है, इसके साथ में आपका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, एज क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, ये तमाम जानकारियाँ साथियों इस वीडियो में हमने बात की। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इस भर्ती को लेकर तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे, आप कॉन्टैक्ट हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए उचित रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।